उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही जनमानस में आशा के भाव जगे थे कि अब हर जगह विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में परिवर्तन आएगा। लेकिन जनपद जालौन के विकासखंड नदी गांव की बेसिक शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है। इसका एक नजारा देखने को मिला नदी गांव विकासखंड के ग्राम सुधुपुरा के सड़क किनारे बने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, जिसमें निर्माण कार्य की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साथ ही व्यवस्था के नाम पर भी उदासीनता बढ़ती जा रही है। रसोई घर में रसोई से संबंधित सामग्री होनी चाहिए, लेकिन उस जगह कीटनाशक दवाइयां भरी पड़ी हैं और गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। मुख्य श्यामपट पर जयंती मनाए 2 सप्ताह गुजर गए, लेकिन अभी तक कुछ और नहीं लिखा गया। गौर करने योग्य तथ्य तो ये है कि विद्यालय मुख्य मार्ग पर स्थित है। खंड शिक्षा अधिकारी विजय बहादुर सचान यहाँ से ही अपने कार्यालय जाते हैं, लेकिन सैया भय कोतवाल अब डर का चिंता नहीं का विषय है। मैं महत्वपूर्ण विषय दूसरा विषय दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर शिक्षक भी कितने जागरूक हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, आइए थोड़ा सा नजदीक आइए। देखिए लिखा है महाराजा सुहेलदेव जयंती बसंत पंचमी 16/2/2021 और इस समय महीना चल रहा है 3। मैंने जब से लिखा गया है तब से आज तक इसको साफ करने का अवसर नहीं मिला है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। ये है यहाँ के अध्यापकों का चिंतन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का चिंतन। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, किस तरीका से किस कार्यशैली से काम कर रहे हैं। यद्यपि जो शिक्षा अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको पता नहीं कितने बार इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। कहाँ किस स्तर से प्रशासन काम कर रहा है, शासन को कैसे किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, काश अगर विद्यालय खुला होता तो मैं कुछ और दिखाता इसमें क्या क्या समस्या। और ये जब चूंकि बाहर का सिस्टम है 16/2/2021, देख लीजिए फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। बसंत पंचमी कब मनाई गई होगी? 16/2/2021। उसके बाद से इस ब्लैक बोर्ड को साफ नहीं किया गया, इस पर कोई नई तारीख नहीं डाली गई। तो ये हालात हैं हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की जिम्मेदार होने का। ये जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैं पिछले सत्र में आया था तो यहाँ पर जो टीचर्स थे वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, जिनको मैंने चलाया भी था, खबर भी चलाई गई थी, उसमें संज्ञान भी लिया गया था, लेकिन उसमें भी लीपापोती हो गई थी। कारण यही रहता है कि मीडिया के लोग कुछ भी दिखाएं, कितनी भी सत्यपरक खबरें दिखाएं, सारे साक्ष्य सामने रख दें, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण से वो उनमें लीपापोती कर दी जाती है। यही कारण है कि ये भ्रष्टाचार और शिक्षा विभाग भी पूरी तरीक़ा से भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। चलिए मैंने यहाँ पर दिखाया था पिछले सत्र में जब आए थे, क्योंकि खुला नहीं है और ये अवसर भी कैसे मिलेगा, ना ये दीवारगिरी होती ना अंदर का ये वाकया देखना पड़ता। अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग इस जो खबर दिखाई जा रही है इसको कितना संज्ञान लेते हैं और कितना सावधानी पूर्वक चिंतन करते हैं। ये है सधुपुरा का पूर्व माध्यमिक विद्यालय। लिखा है तो बहुत कुछ जाते हैं, बाल अधिकार, क्या इन बाल अधिकारों का प्रयोग हो पा रहा होगा। ये तो सामने हुए होते तो मैं कुछ बताने के लायक भी रहता, चूँकि आज है नहीं। एक देखिए मैं बताता हूँ ये यहाँ का विवरण है और ये विवरण पर थोड़ा सा नज़र रखेंगे। शिक्षा समिति का विवरण दिया गया है। श्रीमती प्रभा देवी यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं। चूँकि ये जो ग्राम प्रधान है यही है ना, अभी ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता क्या है, नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ है उस पर चूना लगा दिया गया, लिखा है रसोई घर लिखा है। दूसरा ये बताया जा रहा है, ये देखिए ठीक है, ये पूरा जो है सार छोड़ गया है। और ये भी बता रहा है कि एक तरफ जो कुछ यहाँ पर जानकार है वो बता रहा है कि किसी भी समय डैमेज हो सकता है। नीचे की तरफ देखिए पूरा ये इसको कहते हैं ना, ये जो पायान का दिया गया है पूरी तरीक़ा से अलग हो चुका है, भी तोड़ सकता। चलिए खैर, तो ये चीज़ हुई। देख रहे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये ताला लगा, देखिए ताला लगा, थोड़ा सा ऊपर आइए बस। हाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये रसोई घर है, आप देख रहे होंगे। इसमें पता नहीं, कोई बता भी नहीं सकता क्या पड़ा है, क्या भरा हुआ है। अंदर की तरफ अगर देखते हैं कचड़े से भरा हुआ है, पूरी तरीके से कचड़ा है, सालों से खुला नहीं होगा। और भले ही अगर इनके कागजात देखे जाए, इनकी निरीक्षण कराया जाए, इसकी जाँच कराई जाए तो कोई अच्छा सा भवन दिखाया गया होगा। और इसमें काफ़ी कुछ शासन के पैसा, शासन की जो निधि आई होगी उसका बंदरबाट किया गया होगा। देखिएगा ये दिखाई दे रहा है, ये किचन है। किचन में क्या है मैं दिखा दूं, प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह जाला लगा हुआ है। इवन किचन इसीलिए भी लग रही है, किचन इसलिए भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो खाना बनाने की जो बनाई जाती है वो भी देखिए एक दीवार बनी हुई है, इसको कहते हैं खाना जो बनाते हैं
इसको बनाया जाता है वो बना हुआ है, लेकिन उस पर क्या रखा हुआ है इसको देखेंगे तो गत्ते रखे हुए हैं, नीचे अंबार लगा हुआ है बोरियों का। और ये जो बताए जा रहे हैं कीटनाशक दवाएं हैं, किसी परिवार, किसी किसान परिवार की रखी हुई है, किसी दबंग की। इसमें ये जो दवाएं रखी हुई है वो किसी दबंग की रखी हुई है। इस तरीके का देखिए कितना भयंकर भ्रष्टाचार इस शिक्षा विभाग में मचा हुआ है। ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। संतराम जी क्या करते हैं? शिक्षा विभाग में नौकरी। शिक्षा विभाग में किस ऑफिस में है? थे अब GIC में। अच्छा, देखिए ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है, चूंकि कहते हैं ना कि सैया हो कोतवाल तो अब डर का है कहा, क्योंकि ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं जिनको चिंतन करना चाहिए वो स्वयं में शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं। तो शिक्षा विभाग में आप कुछ भी दिखाते रहिए, कुछ भी बताते रहिए, वो सब लिपापोती होती रही होगी। ये जो श्री रश्मि गुप्ता है यहाँ पर, ये प्रधान अध्यापिका हैं। आपके संज्ञान में क्या आप लोग जानते हैं? नहीं, हम तो क्या, हम लोग नहीं जानते। आपको नहीं पता है ना? हरपाल सिंह यादव को हम जानते हैं सर। इनके अलावा जो कुछ ये लिखा गया है इस समिति में से संबंधित आप तो है नहीं? प्राइमरी स्कूल के वो तो हाँ, वो अभी पीछे आपके सामने सर जी। यहाँ का जो अध्यापक विवरण है ये इस तरीके से, मैंने ये बिल्कुल आपसे नहीं पूछा है आते कि नहीं आते, मैंने ये बिल्कुल नहीं पूछा है, क्योंकि विद्यालय ऑफ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको एलिगेशन, मैंने आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ कि आते कि नहीं आते। और आप लोग, मैं और बता दूं, जब आप हकीकत पे नहीं जाते इसलिए गांव की दुर्गति, इसके लिए दोषी शासन प्रशासन हालांकि है, चिंतन है, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े दोषी हम ही लोग होते हैं। आप जैसे लोग होते हैं जो बिना किसी कहे उसका जो है परत लगाना शुरू कर देते हैं। शिक्षा विभाग अगर नदी गांव का विकास उठा के देखो, कारण क्या रहता है? कारण नहीं रहता कि हम लोग बोलना नहीं चाहते। नहीं, इसी कारण से मीडिया कोई अधिकारी नहीं है। मीडिया केवल दिखा सकता है, आपकी बात को वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक पहुंचाया जाना चाहिए। देखिए मैं दीवार की बात करूँ, आइए थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, यहाँ इधर भी देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये किस दिन चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। और जब ये गिरेगी, कोई हादसा होगा तो फिर वही होगा कि अब पछताए बहुत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? एक नहीं, मैं पूरी दीवार की ओर संज्ञान करता हूँ। दूसरी तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा, इधर देखिएगा, ये ऊपर की दीवार पूरी पड़ी, अध्यापक की देखिए सारी, ये यहाँ का निर्माण कार्य हुआ था। अब इसके लिए कौन दोषी है? तो शासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी जान सकते हैं।